ला जी, दिलजीत दोसांझी आ गई। अच्छा उनका नया गाना है, साथ ही फरमाइशें भी आ गई हैं। आजकल तो उनकी हाँ गुड्डी चढ़ी हुई है। पिछले कुछ अच्छा दिनों से हम्म, असल में सारे कहते हैं यार उनके हम्म, इनके दौर आ गया, उनका टाइम आ गया, उनका इतने अरसे की स्ट्रगल है, ये है वो हम्म, फलाना। ठीक है, सारी चीज़ें मानी जाती हैं। टाइम तो आता आता है, वो तो किस्मत यानी कि वो आपको एक टाइम मौका देती है, फिर उसके बाद आपकी यानी कि जो जितनी भी मेहनत होती है उसका आपको अजर मिलता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, टाइमिंग के साथ साथ जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि आपकी कॉम्बिनेशन, हम्म, कि आपको यानी एक बंदा जो है ना वो या तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और हम्म, बहुत ज़्यादा नुमाया हो और यानी वो सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहा हो और फिर वो आपको वो हिट हो जाए हम्म, अपने आप में, यानी कि अपने अपने बलबूते पे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी और चीज़ों को भी यानी सहारा बनाना पड़ता है, यानी कि वो सिर्फ खुद से नहीं हो सकते। अपनी किस्मत अपनी स्ट्रगल उनकी सारी चल रही होती है, लेकिन साथ साथ एक टीम हम्म, जो अच्छी मिलती है। अब ये जब से वो जो बॉर्न टू शाइन, मेरे ख्याल में जो इनकी एक सीरीज़ थी, या उससे भी पहले अगर वो जो टॉमी दी या जीना कह लें, ये पिछले कुछ अरसे में उनको टीम बड़ी अच्छी मिली है, गाने बहुत अच्छे लिखे हुए मिले हैं। और इसी वजह से ही नहीं है, अभी देख लें रिसेंट पास में जितने ज़्यादा इनके गाने बार बार सुनने का दिल करे, या ऐसे गाने इन्होंने निकाले हैं कि जो मुंह पे जुबानी इनकी याद हो, वो बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनके इस तरह से यादों के नाम लेके कहा जाए कि यार वो गाना मैंने सुनना है। या जब कभी यानी गाड़ी में फिर रहे होते हैं, प्लेलिस्ट पे यानी कि हम लोग सोच रहे होते हैं यार करण औजला है या फलाना है, जितना भी और भी जितने भी हम देखते हैं यहाँ पे कितने आर्टिस्ट हम देखते हैं, तो इनके बारे में ऐसे कि इनके गानों को याद नहीं करना पड़ता कि फलाना गाना आया था, ये वो उसका बोल याद होता है। हम्म। तो बोल तो इन्होंने नहीं लिखे हुए, तो वो दरअसल गाया इन्होंने है, फ्रंट पे इनका चेहरा है, तो हमें तो इनके हवाले से वो याद आते हैं ना। बेशक ये तो मैंने वो बहुत कम लोग होते हैं जो शायरों को याद रखे कि कौन सा किसने लिखा था। वो तो चले हमारा एक है रुझान पढ़ने लिखने की तरफ या वो सारा है, तो हम पहले देखते हैं कि लिखा किसने है ना, तो वीडियो किसने बनाई है, या तो आम बंदा जो है वो तो उस चेहरे को देखता है और उस आवाज़ को सुनता है जो सामने नजर आ रही होती वो है। तो आपकी बात बिल्कुल और ठीक है। उनकी शायरी में अगर जान डालते हैं तो वो ये हैं, ठीक है आवाज़ ना, जो इनकी निकालते आवाज़ हैं। भी है और इनकी पर्सनैलिटी भी है। हम्म, दूसरा ये है कि माशाल्लाह इनकी जो 20-25 साल की स्ट्रगल है, मैं तो अब अभी भी ये 20 साल के लगते हैं छोटे से लगते प्यारे नहीं कि 20 साल प्यारे की इनकी स्ट्रगल प्यारे है। से क्यूट से, हाँ। वो 20 साल तो माइनस हो जाते हैं इनकी ज़िंदगी में से जो इन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहरहाल आजकल इनका अच्छे दिन है, अल्लाह ताला ये अरूज जो है ये कायम रखे, सलामत रखे, और इसी तरह और से और इनकी उड़ान जो है ना और ऊंची होती जाए, और हमारी तो दुआएं हैं इनके साथ। तो ये तो सुने ना नया गाना। चलें ये गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है हमें। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, दिलजीत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बेफालतू कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिया है। दिलजीत दोसांझ के लिए यहाँ टेंशन का माहौल बन गया है। पता जट से झूठा किसी तो दवे ने नहीं पत्थर गल्ला करी जाते ने। Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. अच्छा वो आ गई मंज। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਝੋਟਾ ਪੈਗ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਬੈਰੀ ਮੈਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਕੁੜੇ ਗੇੜ ਸੀ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੋਲੇ ਵੈਰੀ ਢਾਲਿਆ ਆਥਣੇ ਜੇ ਤਾਲੀ ਵਾਲ ਥਾਣਿਓਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਹੋਣੇ ਚਰਚੇ ਨਾਲੇ ਪਰਚੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੈਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਝੋਟਾ ਪੈਗ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਬੈਰੀ ਲੋਕੀ ਕੁੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਵੇਖ ਵਰਦੇ ਆ ਖੌਫ ਕੁੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸਾਡੀ ਡਾਂਗ ਦਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਸੌਦਾ ਨੀ ਜਾਨ ਕੁੜੇ
यारां तो जट वारदा ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਦਾ ਜੋ ਕੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਏ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਜ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਟੌਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਜੱਟ ਝੋਟਾ ਪੈਗ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਬੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡੀ ਕੋਈ ਤਿੱਤਲੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਟੋਏ ਫੱਬਦੇ ਰਕਾਨੇ ਗੁੱਸਾ ਯੱਟ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੱਕਲੀ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਜੱਟ ਝੋਟਾ ਪੈਗ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਬੈਣੀ टाइम तो आ गया वो खुद भी नहीं आया दीप जाने खुद भी अच्छा आता है म्यूजिक उसका है ना इसलिए वो बार बार खुद को बता रहा है कि म्यूजिक मेरा है ये आपको पता चलना चाहिए बहरहाल मजा आएगा गाने का तो देखने का और एक चीज पता चली है कि कैनेडा में भी राइट हैंड ड्राइव है नहीं हाँ लेफ्ट ही है अगर लेफ्ट होगी तो फिर वो खब्बी खब्बी सीट पे क्यों तो उन्होंने कहते हैं? जहाज की बना दी है मैं ये अच्छा तो बात कर रहा था कि जहाज में भी उन्होंने वो कह दिया दिखाया उन्होंने जहाज में हाँ लेकिन वैसे तो जाहिर सी बात है अब गाना जिसने लिखा होगा वो तो इंडिया का होगा ना वहां पे अच्छा रहता होगा कनाडा में नहीं रहता होगा अच्छा इसलिए उसको नहीं पता नहीं तो वो कहता सजी थी सीट पे आके बैठ राइट हैंड ड्राइव से हम्म, वहाँ खब्बी सीट पे बिठाते हैं ना तो अमेरिका में तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है वहाँ तो ज़ाहिर है, कहता सज्जी सीट कहता पंजाबियों के लिए ना हाँ जब वो मुहावरतन बात करनी होती है ना तो वो दुनिया हाँ के किसी भी कोने में चला जाए उसने खब्बी अच्छा ही कहना है पहले मुझे ये बताओ ये लिखा किसने हुआ नहीं मुझे नहीं पता किसने लिखा हुआ है अच्छा इसमें हम्म, नहीं है क्योंकि मुझे एक बात पे एतराज है हम्म, जट छोटा कह रहे हैं हम्म। और छोटा पता क्या होता है भैंस के बच्चे को कहते हैं नहीं चोटा में भी तो होता है ना कौन सा छोटे वर्ग का यानी कि वो चोटा यानी कि वो जैसा यानी कि गबरू जवान उसको नहीं कहते चोटा यानी कि पता है चोटी के यानी कि बड़े वीर और चोटी के बड़े वो सूर में नहीं छोटा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल तो वो शुरू में उन्होंने भैंस का बच्चा दिखाया था ना आपने कहा हम्म, था कि भैंस दिखाइए वो तो आपने बड़ी कहा भैंस थी बच्चा थोड़ी था वो अच्छा तो छोटा आपको वो छोटी स्क्रीन पे छोटा नहीं लग रहा होगा मेल हम्म, जो होता है ना भैंस का उसको कहते हैं बहरहाल तो तो वो बोली था मेरे ख्याल में वो क्या भैंस नहीं थी शायद अच्छा मेल भैंस को कहते हैं ना हाँ 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 तो वो मेल ही था मेरे ख्याल में अच्छा हाँ नहीं तो छोटा क्यों कहा है इसलिए कि वो तो इतने कोमल सुंदर वो है उनको तो गजाल कहना चाहिए हिरन कहना चाहिए है जिस किनकी तरह बात कर जिस रही है तरह आप वो भैंस के बच्चे की बात कर रही है इनकी मैं अच्छा इनकी दिलजीत बात कर रही है दिलजीत मैं को क्या भैंस को कह रही है दिलजीत को ना हम्म, मतलब उनके लिए अगर कोई गाना लिखा जाए तो उनको तो जैसे उनकी आंखें गजाली आंखें और जैसे उनके जिसामत और जितना वो फुर्तीले हैं जितनी उनमें वो करंट है या लचक है तो उनको तो हिरन कहना चाहिए अब इनको मैं गजाल डिक्शनरी कहना का चाहिए लिंक भी देना पड़ेगा हाँ मुझे तो अब ताकि उन्हें इनके गजाली पता लिए चले कि जो गजाली गाना होता लिखा क्या जाए उसमें हिरन का इस्तेमाल होना चाहिए बजाय हम्म, इसके कि छोटा कह दिया उसको हम्म, भैंस का बच्चा या भैंस कह दिया बैल कह दिया बैल बैल ही होता है कि बैल गाय वाले को कहते हैं यही ये भी गाय होता वाले का होता है है भैंसे का अच्छा पता नहीं क्या कहते हैं अच्छा चले जी गाना तो बहुत लेकिन मजेदार पर हमें तो देखने का मेरा मजा आया पॉइंट फिर ये अब इस गाने ने और ज़्यादा साबित कर दिया कि भाई ये क्या बात कर रहा था कि अब ये अगर डीप जादू का म्यूजिक ना होता हाँ तो फिर ये गाना इतना ज़बरदस्त कैसे बनता वो तो देखने में तो मज़ा अगर आता ये है म्यूजिक ना भी होता तो गाना जबरदस्त होता क्योंकि ये दिलजीत ने गाया है और दिलजीत सामने नजर आया ये वो तो आपके लिए है ना सारों ये को सबके बाकियों लिए की बात कर रहा हूँ मैं सबके हर लिए जो दुनिया ये के बंदे की उसको बात कर रहा हूँ पसंद मैं करते हैं वो असल में बात ये है कि जैसा पहले भी मैं बात कर रहा था कि जैसे अब शाहरुख खान जो है या हम्म। दिलीप कुमार जो है वो जाहिर सी बात है उनको बनाने के लिए भी तो पूरी की पूरी अब स्क्रिप्ट वगैरह राइटर टीम वगैरह वर्क सारे तो होता है हर हम्म, जगह होता है असल बात हम्म, ये है कि अल्लाह ने एक इंसान के साथ कई लोगों की रोजी लिखी होती है साथ हम्म, ठीक है वो सब अपना अपना नसीब खा रहे होते हैं लेकिन हम्म, वो एक मरकजी एक होता है जो जिसकी वजह से वो रिस्क का वो तकसीम जो है वो हो रही होती है हम्म।
तो वो तो ज़ाहिर है, वो जो अब टीम वर्क करेंगे तो इसमें तो जो कैमरामैन है उसका भी रिस्क लिखा हुआ है, जो वहाँ पे कोई हेल्पर बॉय होगा उसका भी रिस्क लिखा हुआ है, जो जो भी उस वक्त सेट लगाने वाले, डिज़ाइन करने वाले, ड्रेस डिज़ाइनर, मूव्स बताने वाले, जो जो भी हैं वहाँ पे, तो उन सब का रिस्क तो ज़ाहिर है साथ चल रहा है, वो तो लिखा हुआ है। तो इसलिए वो एक बंदा जो है उसका नसीब सब खा रहे हैं, ये सब अपना अपना नसीब सबका मिलके वो एक जगह इकट्ठा हो गया, ये आप बात कर सकते हैं कि वो भी साथ ही, उनको भी अल्लाह ताला अरूज दे रहा है। वो कहते हैं ना, एक पारस पत्थर होता है, उसके साथ जो छूता है वो सोना बन जाता है, ठीक है ना। तो इस वक्त तो ये पारस पत्थर है, जो जो इनकी टीम में शामिल होगा, इनके साथ लगेगा, वो भी सोना बनता जाएगा। नीचे से चले, जीते रहे 1000 साल जिए। एक बहुत मरकजी किरदार को आप भूल गई, सारों के नाम आपने गिना दिए, उस बंदे का भी रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है जिसने चोटा लिखा है। वो तो सबसे पहले ही कहा है मैंने कि मुझे उसका नाम बताओ किसने लिखा है। बहरहाल सारा गाना अच्छा लिखा हुआ था, और वो जो खब्बी सीट और सज्जी सीट का जो है वो भी मसला हल कर दे, क्योंकि जहाज की कहा है कि कार की कहा है। नहीं, गाड़ी रिवर्स में चला लें, आप पे सीधी हो जाएगी सीट, स्टेयरिंग उधर लगा लें। अच्छा, लो जी, ज़बरदस्त मज़ेदार गाना, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। बाकी इनके कोलैबोरेशन हमने सारों के साथ ही देख लिए हैं। हाँ। एक बस मिस हो गया, उस बेचारे की ज़िंदगी नहीं थी शायद इस वजह से, नहीं तो बड़ा मज़ा आना था उसका भी देखने का, सिद्धू मूसे वाले के साथ, वो नहीं इनकी हो सकी। बाकी तकरीबन बादशाह के साथ भी हो गई, अमृतमान के साथ भी हो गई, ये अब दीप जांडू रह गया हुआ था, उसके साथ भी हो गई, और करण औजला के भी साथ भी इन्होंने किया हुआ है, बस वो एक रह गया था। बहरहाल यो के साथ भी इनका देखा हुआ हमने, देखें, एंजॉय करें। सबसे ज्यादा तो वो जो इनके भी गुरु हैं, ओह, गुरदास मान। हाँ, सबसे ज्यादा उनके साथ। वैसे तो बब्बू मान के साथ भी नहीं हुआ इनका, लेकिन एक होता है ना रिसेंटली, शायद उनका मिजाज और है, लेकिन ये है कि क्या पता आगे हो जाए। हाँ, गुरदास मान के साथ तो बहुत ही अच्छी अच्छी गाने हैं इनकी। एक तो छल्ला जो है मैं अक्सर सुनती हूँ, और की बनू दुनिया दो। ओ जी, देखें, आप भी बताएं कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हम याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।